चलिए सभी को नमस्कार। अब थोड़ा सा प्रतीक्षा करने में टाइम काफ़ी बीत गया, लेकिन चलो कोई नहीं। अभी हम लोग 7 लोग जुड़े हुए हैं, और लेकिन 7 लोगों में 4 लोगों ने हैंड राइज भी किया, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। जी महेंद्र प्रताप जी, एक बार आप अनम्यूट हो जाइए। सर नमस्कार सर। जी नमस्कार जी महेंद्र जी। सर एक ममता की रिपोर्ट भेजी थी सर मैंने। हाँ, तो उनके बारे में उस दिन परसों आपसे बात हुई थी, शायद मैंने बताया भी था। सर लोग बात अधूरी रह गई थी मेरी सर, मतलब पूरा बता नहीं पाए सर उनका ट्रीटमेंट। अच्छा, तो एक बार फिर से आप रिपीट कीजिए, प्रॉब्लम्स क्या क्या है, फिर मैं बताता हूँ। आपने रिपोर्ट तो भेजी थी। सर उनके किडनी हाँ, वो सिस्ट के बारे में ना। किडनी में शिस्ट है सर। हाँ हाँ, देखो एक किडनी में एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा। जी खास करके किडनी हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, या पैनक्रियाज हो गया, जी ये सर। कुछ ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे दोनों चीज़ें, गांठ भी बनती है और पथरी भी बनती है। जी 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 अभी लगभग 1.5 साल पहले जब अपना जल्द आराम का एग्ज़ाम था, मैं गया था पिलाने। रात को वहीं पे मेरे को किडनी स्टोन का पेन होने लगा। पहली बार पता चला मेरे को भी किडनी में स्टोन हो गया है। फिर चलो उस समय इंजेक्शन वगैरह लिया गया, वो तो दर्द के लिए पेन किलर। अगले दिन मैं वापस आया, फिर ट्रीटमेंट वगैरह लिया। मैंने बताया भी था, 3 दिन 4 दिन हुए, वो 3 दिन 4 दिन में वो पथरी निकल गई। लेकिन अभी कल दोपहर से फिर से मेरे को लेफ्ट साइड में वो म्यूकस जीरो जिधर चेक करते फिर से दर्द होने लग रहा है। तो मेरे को डाउट हो रहा है कि शायद फिर से वो स्टोन जनरेट हो रहा है किडनी के अंदर। तो स्टोन का क्या है, एक बार ठीक हो गया तो जरूरी नहीं है कि दोबारा नहीं बनेगा। दोबारा बन जाता है सर। वो अक्सर दोबारा बनता है। कुछ कुछ चीज़ें होती है, स्टोन हो गया, कैटरेक्ट मोतियाबिंद हो गया, हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम हो गई। आप एक साइड का ठीक करोगे तो दूसरा साइड हो जाएगा। जी लेकिन ये जो सिस्ट वाली प्रॉब्लम है, नॉर्मली किडनी में सिस्ट होती नहीं है। पुरुषों को होगा। उसमें तो सुनिए सुनिए सुनिए, नॉर्मली किडनी में सिस्ट होती नहीं है। पुरुषों में होगा तो प्रोस्टेट ग्लैंड में या यूरिनरी ब्लैडर में होगा। औरतों में होगा तो ओवरीज में होगा या यूट्रस में होगा। ये किडनी में सिस्ट होना ये बहुत यूनिक चीज़ है। नॉर्मली आप जल्दी नहीं देखोगे किडनी में किसी को गांठ बन गई, सिस्ट हो गया। लेकिन ये हाँ तो सर मैंने खुद पहली बार सुना। हाँ, लेकिन ये भी बात नहीं है कि नहीं होता है, होता है, बहुत सारे लोगों को होता है। अब ये होने का मतलब क्या है कि देखो, सिस्ट कहीं भी हो, सिस्ट का मतलब क्या हो गया, अननेचुरल ग्रोथ। तो जहाँ भी प्रोटीन ज़्यादा रहेगा वहाँ पे अननेचुरल ग्रोथ होगा ही होगा। अभी एक चीज़ बता रहा हूँ, शायद अभी पहले का एक बार आप चेक करोगे तब पता चलेगा। आज से अगर 2 साल 2.5 साल पहले का अगर अगर इनके पास यूरिन रिपोर्ट है, तो आप देखोगे इनके यूरिन में एल्बुमिन या ग्लोबुलिन, जो प्रोटीन वाली चीज़ें होती हैं जिसके नाम के लास्ट में मीन है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, तो ये सारी चीज़ें प्रोटीन को दिखाती है। तो इनके पेशाब में कहीं ना कहीं ये ग्लोबुलिन वगैरह ये सारी चीज़ें निकल रही थी। मतलब प्रोटीन एक्सेस हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था। अब ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा खा रहे थे। हो सकता है वो प्रोटीन थोड़ा सा ही खा रहे हैं, लेकिन वो डाइजेस्ट होने के बाद अमीनो एसिड बन के लीवर में जाना चाहिए, लीवर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लीवर पहले ही हाथ खड़े कर दिया कि भैया मैं तो आपको पहचानता ही नहीं हूँ। या फिर लीवर ने बोल दिया कि मेरे पास तो इनफ बहुत सारा स्टॉक है, अभी नहीं चाहिए, ले जाओ इधर से। तो ये दो चीज़ों में से एक होता है, या तो लीवर उसको पहचान नहीं रहा है, या फिर लीवर के पास ऑलरेडी प्रोटीन का अमाउंट सफिशिएंट है। तो जनरली ऐसा होता नहीं है कि प्रोटीन का अमाउंट सफिशिएंट है। आप देखोगे अननेचुरल ग्रोथ में किसी जगह प्रोटीन बढ़ गया, किसी जगह कम है।
तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, लीवर के पास खुद प्रोटीन की ज़रूरत है, लेकिन जब प्रोटीन उसको जा रहा है ना उसके पास, मान लीजिए डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड के थ्रू वो लीवर में गया, लीवर उसको पहचान नहीं रहा है। लीवर के पास जो फ़ोन बुक है जिसमें 500 लोगों का नंबर लिखा हुआ, वो हर रोज़ चेक करता है कि अच्छा कार्बोहाइड्रेट, अच्छा ये तो दोस्त है अंदर आने दो, प्रोटीन, अच्छा ये तो दोस्त है अंदर आने दो, पैरासीटामोल नहीं नहीं ये तो हमारे फ़ोन बुक में है नहीं, पैरासीटामोल को बाहर रखो। तो कहीं ना कहीं वो प्रोटीन जो इनके ब्लड में जा रहा है लीवर में स्टोर होने के लिए, लीवर उसको स्टोर नहीं कर रहा है, वो किडनी को भेज दे रहा है कि भैया बाहर निकालो। अब किडनी भी बेचारी कितनी बाहर निकाले, वो थोड़ी सी बाहर निकालती है और रोक के रख लेती है कि हो सकता है लीवर को सद्बुद्धि आ जाए, ज्ञान आ जाए, तो वो फिर से वापस बुला लेगा। लेकिन लीवर को प्रोटीन की जरूरत तो है, लेकिन उसके पास वो जो लिस्ट है उसमें से नाम गायब है। तो अब ये इतनी सारी कहानी सुनाई मैंने, इसके पीछे एक ही कारण था कि जब भी सिस्ट वाली प्रॉब्लम होती है तो समझिए उसके पीछे प्रोटीन का हाथ है, मतलब हाथ क्या, हाथ पैर सब कुछ है। अब प्रोटीन सही से बॉडी में काम नहीं कर रहा है, तो नॉर्मली अननेचुरल जब ग्रोथ होता है, बहुत सीरियस कंडीशन होता है, तो हम लोग क्या है 2 पेन देते हैं, 1 पॉइंट लीवर देते हैं, 1 गैस ओनली देते हैं, 2 थाइमस देते हैं, 1 पैरा भी देते हैं। ये जब सीवियर कंडीशन होता है, जैसे कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, वैसी कंडीशन में, या ओवरी में बच्चेदानी में सिस्ट हो गया, तब वैसे देते हैं। लेकिन किडनी में जो सिस्ट हुआ है तो इतना स्ट्रांग ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये करना है कि भाई बॉडी के अंदर जितना भी प्रोटीन आ रहा है वो अपने काम में लग जाए, और काम में ना लगने वाला है तो वो स्टूल के जरिए, लैट्रिन के द्वारा, मैंने पालक खा लिया, पालक में बहुत प्रोटीन है, उतना मैं पचा नहीं पाता हूँ, तो क्या होगा, सुबह सुबह लैट्रिन करूँगा तो कुछ हरी हरी पत्तियाँ बाहर निकल जाएंगी, क्यों, वो हाँ वो मेरे काम का नहीं है। तो वैसे ही तो नॉर्मली क्या हो रहा है कि वो चीज़ें अब शरीर कोशिश कर रहा है, लीवर कोशिश कर रहा है कि किडनी को भेज दें, उसको पता ही नहीं है कि किसका आदमी है, कहाँ पे भेजना है। तो इसके लिए एक सबसे बड़ा काम करना है उनको कि एक दिन जो हम लोग अननेचुरल ग्रोथ के लिए देते हैं ना, 2 पेन देते हैं 6 बार, फिर 1 पॉइंट लीवर देते हैं 6 बार, ये जो सारा सेटअप है ये तो एक दिन देना है, लेकिन ठीक अगले अगले दिन उनको वेटर प्लस न्यूगॉल देना है। लिख लीजिए, पहला दिन अननेचुरल ग्रोथ का जो देते हैं देंगे, ठीक है सर। दूसरा दिन वेटर प्लस न्यूगॉल देंगे, सर आवाज ब्रेक हो गया, वेटर प्लस न्यूगॉल, हाँ, और तीसरा दिन देंगे फुल किडनी क्लियर, किडनी क्लियर। हाँ, ये 3 दिन का सेट है, 3 दिन दिया और फिर अगले 3 दिन यही दोहराना है, इसको रिपीट करना है। हाँ, और इसको लेकिन लगभग आपको 1-1.5 महीने कंटिन्यू करना पड़ेगा। 1-1.5 महीने कंटिन्यू करने के बाद अगर हो सके तो फिर से एक बार अल्ट्रासोनोग्राफी करा लीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि करा ही लिए, मतलब अगर 1-1.5 महीने ट्रीटमेंट लेने के बाद उनको लगता है कि हाँ अभी मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उनको बोलो कि एक बार फिर से अल्ट्रासोनोग्राफी की रिपोर्ट निकलवा लो। सर बैक पेन हो रहे काफी समय से इनके साथ। हाँ, तो जाहिर बात है, मेरे भी ये लेफ्ट मैंने बताया ना किडनी में दर्द हो रहा है, तो मेरे भी तो यही है। जब भी देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ एक ऐसे ऑर्गन है, जैसे अगर नाभि में कोई प्रॉब्लम होगा तो कमर में दर्द होगा, अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम होगा तो कमर में दर्द होगा, अगर औरतों के बच्चेदानी में या पुरुषों के प्रोस्टेट ग्लैंड में कुछ दिक्कत होगा तो भी कमर में दर्द होगा। क्योंकि जैसे नाभि है ना, नाभि के अगल बगल जितने भी हमारे ऑर्गन हैं, खास करके लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी, WD, ये सब जो पॉइंट आते हैं, इधर कोई भी दिक्कत हो गया तो उसका इफेक्ट कमर में ज़रूर पड़ेगा। यहाँ तक कि लोग को अगर कब्ज भी हो जाती है ना तो उसके कारण भी कमर में दिक्कत आता ही आता है। तो जो मैंने बताया 3 दिन का सेटिंग बताया ना, आप 2 हफ्ते इसको दो, और
ठीक दो सुनो, ठीक नहीं है, 2 हफ्ते ये देने के बाद ठीक है, हम बताएं। हाँ फिर मेरे को एक बार बताइए। सब पहले हो गया 2 पेन मल्टीप्लाई 6 ट्रीटमेंट और 1 पॉइंट लीवर मल्टीप्लाई 6 ट्रीटमेंट पहले दिन का है, हाँ ठीक है। हाँ और दूसरे दिन का बेटर बेटर ट्रीटमेंट और प्लस न्यूगोल ट्रीटमेंट दूसरे दिन का है। हाँ, और तीसरे दिन का किडनी क्लियर। तीसरे दिन का फुल किडनी क्लियर ट्रीटमेंट। हाँ, ये तीसरे किडनी दिन का इसको क्रमवारी करना। हाँ, किडनी क्लियर में जो चारों होता है ना, 1 वाला, 3 वाला, 5 वाला, 7 वाला, चारों देना है। फुल मतलब चारों। हाँ, चारों देने सर। ये जी आवाज कट गई सर। जी आवाज कट गई थी सर आपकी। क्या करेंगे, बिहार में जैसे सरकार नहीं चलती है वैसा ही नेटवर्क भी नहीं चलता है। जी 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 जी। ये हमारे वालों ने तेजस्वी यादव को कुछ ज़्यादा ही रंग चढ़ा रखा है, नीतीश कुमार को ज़्यादा ही रंग चढ़ा रखा है। अब क्या करें, बिहार में इन दोनों के अलावा कोई है भी नहीं। तो अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अभी लगभग 1.5 घंटे हो गई है, बिजली नहीं है। अच्छा। तो इधर बिजली, नेटवर्क, रोड, पानी, ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं। वैसे मैं मोदी जी की बहुत इज्जत करता हूँ। आज तक 44 ईयर्स हो गए, मैंने आज तक कभी वोट नहीं दिया है, लेकिन अगर वोट देने का मौका मिले तो मैं मोदी जी को ही वोट दूंगा। लेकिन लेकिन बिहार में रहने के नाते मैं कह रहा हूँ, ये राजनीतिक पक्ष है। चलो ये सब अभी क्लास में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने नीतीश कुमार जी को साथ लेके बहुत गलत काम कर दिया। पिछले 1-1.5 महीने में बिहार की ऐसी हालत हो गई है। अब चलो उसके बारे में बात नहीं करना है। आवाज़ कट कट जाए बीच में, सभी लोगों के लिए बता रहा हूँ। तो भाई ये मेरी गलती नहीं है, नीतीश कुमार की गलती है, ठीक है। मेरे को कोई नहीं बोलना कि सर आपकी आवाज़ कट रही है। नहीं नहीं ठीक है, नहीं बोलेंगे सर। और एक काम करो, आप लोग में से जितने लोग भी ट्विटर चलाते हो ना, जितने लोग भी ट्विटर चलाते हो, आप लोग प्लीज देखो, देश के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो। मैं नहीं कहता कि भाई अब्दुल कलाम बहुत महान आदमी थे या मोदी जी बहुत महान आदमी है। हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा सही से शिक्षित हो सके, सही जगह पे जाए। तो उसके लिए एक ट्वीट करना प्लीज कि आप देश में फ्री में चावल गेहूं मत दो, बस शिक्षा दे दो, बढ़िया शिक्षा। फ्री में तो दे ही रहे हैं, लेकिन फ्री में शिक्षा, वो क्या बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं, सिर्फ वो खिचड़ी खाने के लिए जाते हैं। आप लोग प्लीज ट्वीट कीजिएगा इस चीज के बारे में, अगर आप लोग ट्विटर चलाते हो। हाँ बिल्कुल बोलेंगे सर। चलो चलो चलो, बिजली रहनी चाहिए, बहुत गर्मी लग रही है। आप तो अच्छी जगह पे हैं, वहाँ पे गर्मी नहीं होगी। मैं मीडियम जगह पे हूँ अभी। जो हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट बंधु, अगर मान लो कोई राजस्थान से है, हरियाणा से है, तो उनसे पूछो कैसी गर्मी हो रही है। चलिए ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करते, फिर आपसे बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलो अभी बहुत, थैंक यू सर। ओके जी। अभी बहुत सारे लोग आ गए हैं। एक काम करते, पहले तो ये सॉरी अनिल जी, पहले मेरे को आपसे ही बात करना था। अनिल जी ने कुछ एक मैसेज भेजे थे, मतलब पेशेंट क्वेरी के बारे में। और पता ही है, पिछले 1-1.5 महीने से मैं इतना ज़्यादा कहीं कहीं बिजी हो जा रहा था, क्लास भी नहीं हो पा रहा था। फिर अचानक अनिल जी ने ऐसा सोचा होगा कि कुंदन सर मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि शायद मैंने पैसा नहीं दिया। अचानक इनका मैसेज आया, अनिल जी एक बार अनम्यूट हो जाइए। अचानक इनका मैसेज आया, सर प्लीज़ सेंड मी योर फ़ोन पे नंबर या QR कोड। ऐसा ऐसा नहीं अनिल जी, देखो एक बात बता रहा हूँ। जब हम लोग 2019 से साथ में चलना शुरू हुए थे, तो हम लोग 10 लोग थे। मैं था, आप थे, रजनी दीक्षित जी थी, अंजू दीदी थी। ऐसे ऐसे हम लोग 10 लोगों ने शुरू किया था चलना। और लेकिन ये जैसे आप हो, रजनी जी हैं, मनोज जी हैं, अगले साल 2021 आते आते तक ऐसा हुआ कि हम लोग 100 लोग हो गए। 2022 तक आते आते 500 लोग हो गए। अब एक्चुअली होता क्या है कि अपने पास है तो 24 घंटे। हाँ ठीक है, उसमें से अपन मान के चलते हैं कि चलो 16 घंटे काम के लिए हैं,
लेकिन क्या करें, 16 घंटे 600 लोगों के लिए कभी कभी कम पड़ जाता है। जी अनिल जी, अब बताइए, आज मैं आपके लिए हूँ। और सुनो, अगर अनिल जी से बात करते करते मीटिंग बीच में कट हो गई तो फिर से रीस्टार्ट करेंगे। अगर अनिल जी से बात करते करते कट हो गई तो फिर से रीस्टार्ट करेंगे इसी लिंक पे। जी अनिल जी बताइए। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं एक मिनट आप कुछ कहो इससे पहले मैं एक चीज़ कह रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ये बहुत पहले मैंने कहा था आपको, अब सीरियसली मैं सोच रहा हूँ कि हफ्ते में एक दिन, जिस दिन आप सेंटर क्लोज रखते, वैसे तो आप क्लोज रखते नहीं हो, लेकिन एक दिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी सही में जो पहले भी मैंने बताया था, अभी ये मैं जुलाई महीने से स्टार्ट करूँगा आपके साथ। ये हफ्ते में एक दिन मैं आपके साथ रहूँगा। सर वो तो मुझे हाँ थोड़ा सा असंभव सा लग रहा है, क्योंकि आप कई बार कह चुके हैं लेकिन आज तक आए नहीं। शायद इस बात को साल भर हो गया। साल भर नहीं, बहुत ज़्यादा दिन हो गया। जब मैं नेहा मैम आई थी ना यहाँ पे, मैं और नेहा मैम गए थे आपके पास, उस समय ही बात करी थी। 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। उसी दिन जब आप छोड़ के आए थे नवल जी के सेंटर के सामने, हाँ वो उस समय की बात है। 1.5 साल से ऊपर हो गए। लेकिन क्या कहूँ, देखो अनिल जी, एक चीज़ है, ऑफलाइन की तो बात दूर की है, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन में तो मेरे को कहीं जाना नहीं, सिर्फ मोबाइल पे ही काम करना है। लेकिन ये ऑनलाइन में भी जैसा जैसा मैं सोचता हूँ कि आज ये क्लास करेंगे, इस टाइम पे करेंगे, लेकिन मैसेज भेजने के पहले मैं 50 बार सोचता हूँ कि कितने बजे का भेजूँ। अभी पिछले टाइम का ही बता रहा हूँ, 8:30 बजे रात का मैंने भेजा था, और मैं एकदम 8:13 तक एकदम ठीक ठाक सारा मोबाइल चार्ज में लगा के बैठा था। अचानक सबसे मेरे जो छोटे वाले भाई साहब हैं, उनका दोस्त है, वो भागते हुए आए कि मेरे मम्मी का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा शूट आउट हो गया है, वो बोल नहीं पा रहे, देख नहीं रहे। तो मतलब ये करते करते मेरे को लगभग 8:30 बजने वाला था। मतलब 12-13 मिनट में मामला सलट गया। अब फिर लेकिन तब तक मैंने भेज दिया कि रीशेड्यूल्ड 10 बजे। तो अब हो सकता है 10 बजे सारे लोग ना ज्वाइन कर पाए हों। कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था, मेरे को याद है, बहुत सारे, कुछ मतलब क्या लगभग 20-25 लोगों ने ज्वाइन किया था। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा। मतलब देखिए, मेरे को पता है, जो मैंने भी बताया कि जब पहली बार मेरे साथ 10 लोग जुड़े थे, फिर 100 हुए, फिर 500 हुए, अभी 700 हुए, 1600 हुए। मेरे को पता है आगे 6000 भी होंगे। ठीक है, नए मित्र आएंगे, सभी नहीं रुकेंगे, कुछ रुकेंगे, कुछ चले जाएंगे। लेकिन जितने आज भी न्यूरोथेरेपी में रुके हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, तो अगर वो अपने पूरे जीवन में कभी एक बार भी मेरे साथ जुड़े हैं, तो मैं आज भी उनको याद रखता हूँ और प्रयास करता हूँ कि कम से कम वर्ष में एक बार उनसे संपर्क जरूर करूँ। तो खैर, होता है ऐसा। थोड़ा अब क्या बताया अनिल जी, थोड़ा टाइमिंग का प्रॉब्लम हो गया। सुनिए, अभी मैसेज आ गया, 10 मिनट और बाकी है। अभी अगर अनिल जी 10 मिनट में हम लोग अपना बात कंप्लीट कर लेंगे तो ठीक है, और नहीं तो फिर से इसी लिंक पे रीज्वाइन करेंगे। अब बताइए, अब काम की बात करते हैं। बहुत सारी बातें हैं अभी करनी है आपसे, वो बाद में करेंगे। जी सबसे पहले तो बेटे का ही पूछना था। आंखों में मैंने फोटो भेजी थी, पफीनेस आ अच्छा, हाँ 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 हाँ, ये देखा था मैंने। और चलो, अभी ये आपने बता दिया, सबसे पहला अच्छा किया। एज कितनी है उसकी? 33 अ, 32 था, में भी थायराइड चेक करवाया आपने? नहीं। ऑपरेशन कराया था 1 महीना पहले आंखों का, लेजर चश्मा हटाने के लिए। अच्छा, उसके पहले नहीं था पफीनेस? नहीं, उसके बाद भी नहीं था, अभी शुरू हुआ है कुछ दिन पहले। मतलब सर्जरी कितने दिन पहले करवाया था आपने? सर्जरी कराया था 28 फरवरी। क्या 28 फरवरी? 27-28 फरवरी को। ये 2024? हाँ जी।
अच्छा, उसके पहले वो आँख उसके के, बाद ठीक रहा वो। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, उसने डॉक्टर मैं ने वो नहीं बोल रहा हूँ 28, डुप्लीकेट हेलो मेडिसिन हेलो करा। हेलो 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 हेलो, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। जी 28 जी जी। फरवरी 2024 के पहले वो आंखों के नीचे पफिनेस था? नहीं नहीं था। 28 फरवरी 2024 को सर्जरी हुई, चलो वो लेंस वगैरह की जो भी चीज़ें हुई, उसके बाद भी पफिनेस नहीं था? नहीं, उसके लगभग 20-25 दिन बाद जाके 20 आया। 25 20-25 दिन बाद। ओके, चलिए ठीक है। तो उसके बाद आपने कुछ क्या किया? दवाइयाँ भी इन्होंने क्योंकि खाने को दी थी, हम्म। वो 1 हफ्ता ही खाई थी, ज्यादा नहीं खाई थी। क्यों? 1 हफ्ते के लिए बोला था, बाकी और डालने के लिए अच्छा अच्छा डुप्लीकेट अच्छा और अच्छा, आइटम हाँ ठीक वगैरह है, तो थे। 1 हफ्ते का था तो 1 हफ्ते खाई थी, तो फिर तो ठीक है। बाकी ड्रॉप वगैरह कुछ दी होंगी उन्होंने। अभी देखिए, हाँ, वो एक 1 महीना सिंपल सी बात कंटिन्यू बता चला। रहा हूँ, एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। और आपके लिए नहीं, सभी के लिए बता रहा हूँ। सपोज अभी अनिल जी ने जैसे बताया कि 28 फरवरी 2024 को सर्जरी हुई। थोड़ी देर के लिए आप लोग से भी अपनी अपनी आंखें बंद करो, मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ उसको सुनना, आंखें बंद कर दो। ये 28 फरवरी 2024 को सर्जरी हुई। वो कुछ लेंस का और मतलब नहीं, कुछ भी होगा, जो भी होगा वो सर्जरी हुई। उसके पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सर्जरी हुई। सर्जरी होने के बाद भी 20-25 दिन कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद आँखों के नीचे, मतलब नीचे वाली जो पलक होती है उसके नीचे पफिनेस, मतलब वो सूजन जैसा आने लगा। अभी तक जो अनिल जी ने बताया, इससे ये समझ में आया होगा आप लोग को। अब मैं ये अनिल जी पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन गुरुजी एक बात कहा करते थे कि किसी के आंखों से लगातार पानी गिरता रहे या किसी कारण से, मतलब शुरू से नहीं था, बाद में किसी कारण से अगर आंखों के नीचे पलकों पे सूजन आने लगे, तो समझना एक बार कि हो सकता है कि लैक्रिमल डक्ट जो है वो क्लोज हो गया है। चाहे आंख में कोई ऐसा कचरा चला गया हो, चाहे वो सर्जरी के टाइम पे कुछ ऐसी दवाई डाली गई हो जिसका मॉलिक्यूल जो था बहुत बड़ा था, जो वो लैक्रिमल डक्ट में घुस नहीं पाया, वहाँ पे जाम हो गया है। अब वो जाम हो गया है तो आंखों में पानी जमा है, वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, या तो बाहर से निकलेगा, या तो आंखों के नीचे वो जो डॉक्टर चेक करते हैं ना कि लाल है या पीला है, उसको श्लेष्मा कहते हैं हिंदी में, तो या तो उससे डिफ्यूज होकर के जाकर नीचे जमा होगा। तो एक बार अनिल जी आप 30 लैक्रिमल पॉइंट जो हम लोग देते हैं ना, बस आप अभी जी ट्रीटमेंट से थोड़ा सा ध्यान हटा के इसको सुनिए। 30 लैक्रिमल पॉइंट जो देते हैं, एक तो काम करिए, वो टिश्यू पेपर का जो बंच आता है ना, वो ला के बेटा जहाँ जी। सोता है उसके सिर के पास ही रख दीजिए। सुबह उठते ही जैसे कहते हैं ना कि सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए, कोई कहता है हथेली को रगड़ना चाहिए, कोई कहता है आँख को छूना चाहिए, तो वैसे एक सिस्टम डेवलप कर दीजिए उनके लिए। और सिर्फ उनके लिए नहीं, अगर पूरे फैमिली के लिए, और आप लोग जितने लोग सुन रहे हो सबके लिए बता रहा हूँ कि आप लोग सब लोग अपने फैमिली के लिए ये चीज़ अगर एक डेवलप करोगे तो बहुत अच्छा है। पहले के ज़माने में लोग अपना अपना एक गमछा या टावल टाइप का ऐसा रखते थे। अब चलो शहरों की बात है तो मैं कहता हूँ कि टिश्यू पेपर रखो, एक एक पैकेट अपने सिर के पास। सुबह उठते ही मतलब आंखें बंद ही रखो, टिश्यू पेपर को एक निकालो, और आंखों के जहाँ पे वो लेक्रिमल पॉइंट देते हैं ना, ये ऐसा पॉइंट है कि खुद से भी ले सकते हैं। चुपचाप 30 वो लैक्रिमल पॉइंट सभी लोग ले लिया कीजिए। अच्छा, उसके बाद जो भी करना है, किसी को डॉक्टर ने बताया खाली पेट शुगर की दवाई खानी है तो खा लीजिए, किसी को डॉक्टर ने बताया है कि भाई थायराइड की दवाई खानी है खा लीजिए,
किसी को डॉक्टर ने बताया है कि भाई गर्म पानी पीना है शहद मिला करके वेट लॉस करने के लिए, उसके बाद 500 मीटर टहलना है, टहलिए जो भी करना है, लेकिन सबसे पहले ये 30 लैक्रिमल पॉइंट्स ले लीजिए। और खास करके जिनकी भी एज 31 से ज़्यादा है उनको तो अवश्य करना चाहिए, और जिनकी एज 31 से कम है परंतु उनको चश्मा लगा हुआ है उनको भी करना चाहिए। ठीक है, तो उनको वो लैक्रिमल पॉइंट्स, कोई नहीं देना। सुनिए ना, नहीं ट्रीटमेंट देना है। अभी मैं उनको खुद से करने वाले बात बता रहा हूँ कि एक बार तो सुबह उठते ही लैक्रिमल पॉइंट ले लिए, उसके बाद गए स्टूल पास करने के लिए गए, फिर चलो ब्रश व्रश किए, चाहे उसके बीच योगा वोगा करना किए, गए नहाने के लिए गए। नहाने के लिए जैसे ही गए तो फिर से वो टिश्यू पेपर लेके नहाने के पहले फिर से वैसे ही 30 लैक्रिमल पॉइंट ले लिए, टिश्यू पेपर फेंक के फिर आराम से नहा वहा करके आए, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किए, जो भी लंच बॉक्स लेना है जिधर जाना है चले गए अपना काम उम पे। फिर दोपहर में वैसे ही लंच करने बैठेंगे, लंच करने बैठेंगे तो हाथ धोने के लिए जाएंगे, हाथ धोए, एक टिश्यू पेपर निकाले, फिर से 30 लैक्रिमल पॉइंट लिए, टिश्यू पेपर फेंक के हाथ धोया, उसके बाद गए अपना लंच किए, हाथ धोए, फिर से काम पे लग गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने बार पॉसिबल हो सके, और ख़ास करके ये सबसे अच्छा रहेगा सुबह उठते ही, और जब जब हम खाना खा रहे हैं उसके पहले अगर ये करेंगे बहुत अच्छा। इनको कहिए 2-3 दिन करने के लिए, ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, 2-3 दिन, 2-3 दिन ये करें, जब भी इनको पॉसिबल हो पाता है। दिन में 3 बार करें या 6 बार करें, जितने बार भी, लेकिन पॉसिबल हो सके तो। और उसके साथ साथ आप इनको मल्टी हेपरिन का ट्रीटमेंट दीजिए। ओके, ब्लॉकेज खोलने के लिए। जी ठीक है। अच्छा हाँ, दिन में एक बार 2 बार, क्या चीज़? दिन में 1 या 2 बार, मतलब 2 बार तक दे सकते हैं? 2 बार दे सकते हैं मल्टी हेपरिन, लेकिन उसमें 6 घंटे का गैप रखना पड़ेगा। बाकी ऐसे तो कोई 20 मिनट का गैप होता है, 2 घंटे का, 4 घंटे का, 3 घंटे का, लेकिन मल्टी हेपरिन अगर रिपीट करेंगे तो उसमें 6 घंटे का गैप रखना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, ये लेकिन 2 दिन आप दीजिए, और 2 दिन देने के बाद भले परसों वीरवार को क्लास हो या ना हो, लेकिन क्या रहा वो मेरे को ज़रूर बताइएगा। अगर बात ना, मतलब कोशिश कीजिए कॉल पे ही बात कर लें, व्हाट्सएप भी, लेकिन हाँ अभी मैं एक्टिव हूँ। अगर कॉल भी करेंगे तो मैं उठा लूँगा, व्हाट्सएप भी करेंगे तो उठा लूँगा। रुकिए थोड़ा पानी पी लूँ। सर एक क्वेश्चन और था, हम पानी पी लीजिए। हाँ हाँ बताइए, पी लिया मैंने जी। एक पेशेंट का मैंने और भेजा था, यूरिक एसिड काउंट पड़ा हुआ है, काउंट। मतलब वो उंगलियां, एक फोटो आई थी मेरे पास, मेरे को नाम याद नहीं, शायद आप ही ने भेजा था क्या वो? मैंने वो भेजा था, कंधे कंधे की वीडियो भेजी थी उसकी बना के, कंधे जाम है, घुटने जाम है, उंगलियां, मुट्ठे दोनों पैरों के, हाथों के। नहीं ये मेरे को ध्यान पे नहीं है। तब एक बार जी अनिल जी। हेलो। हाँ जी अनिल जी, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी हाँ जी, चलिए जी बताइए। मैं कह रहा था, उसको पेशेंट की वीडियो भेजी थी,
हाँ वो मेरे को सही में मैंने मेरे को लग रहा है, याद आ रहा, शायद मैंने देखा होगा लेकिन उसका याद नहीं है मेरे को अभी। एक बार शायद ना है, थोड़ा एक इम्प्रूवमेंट तो है। मैंने जो भी ट्रीटमेंट दिया है उसको एसिड एपिरिन वगैरह दिया है, प्लस नेट वगैरह का दिया था शुरू में, फॉर्मेट वगैरह, और इम्यून स्टार मॉडिफाइड बीच बीच में चेंज करके, कभी 2 दिन कभी कुछ दिन किडनी क्लियर कर दिया है। 20 से 25% तो आराम आ गया है, लेकिन स्लो स्लो है, मतलब 1 महीने करीब हो गया है। एक मिनट एक एक मिनट तो यूरिक एक मिनट एसिड को सुनिए कम सुनिए। करने का था, पूछना था, हाँ मैं भूल गया फॉर्मूला कौन सा देते हैं। दूसरा वो इसको और क्या फर्दर ट्रीटमेंट देते हैं जिससे जल्दी रिकवरी हो। सुनिए, यही मैं बोला था, मेरे को ध्यान पे नहीं है। ये एलईडी हैं? नहीं सर, मेल। अच्छा मेल है। एज कितनी है इनकी? एज 50 के आसपास है। 50 के आसपास। अ, ये पहले काम क्या करते थे, मतलब जैसे नॉर्मली लोग किसान होते हैं या फिर कहीं जॉब ये करते हैं? दुकानदार है, शॉपकीपर है कोई। शॉपकीपर है, मतलब मैक्सिमम टाइम सिटिंग था इनका। हाँ जी। ओके। काफी टाइम से है, पहले वो इनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह, मैंने आपको पूरा भेजा है, कार्ड वगैरह डिटेल वगैरह। यार ये काम करिए, आप दोबारा देख लीजिए और उसको फिर दोबारा डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ एक बार ये सबसे अच्छा रहेगा, एक काम करिए, आप इनकी ये जो सारी और मैं चीजें अभी हैं। यहाँ पे हूँ भी नहीं। अच्छा एक बात बताऊं, आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेड ग्रुप में हैं। तो आप लोग एक काम करिए ना, चाहे पेड ग्रुप में है, चाहे ऐसे जल्द आराम के ग्रुप में है, चाहे फेलोशिप 2022 के ग्रुप में है, चाहे फेलोशिप 2023 के ग्रुप में, जिस ग्रुप में भी है उस ग्रुप में ही मैसेज सेंड कर दीजिए। ये कई बार ऐसा होता है कि ठीक है नहीं कर सकते तो वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल ऐसी चीज़ें हैं ना, तो इसको हम लोग ग्रुप में डिस्कस करेंगे। तो एक काम करिए अनिल जी, आप ये मेरे को पर्सनली भी भेज दीजिएगा, और एक बार जिस ग्रुप के लिंक से आप जुड़े हैं उस ग्रुप में आप सेंड भी कर दीजिएगा, ठीक है? ताकि अगले सेशन में जब हम लोग मिलेंगे ना, तो सबको पता रहेगा कि ये हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि आज ऑलरेडी इस टॉपिक पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लिए। तो एक बार ये सेशन ख़त्म होने के बाद व्हाट्सएप पे आप ग्रुप पे और पर्सनली मेरे को एक बार रिसेंड कर दीजिएगा प्लीज़। सर मैं कहता हूँ पेड ग्रुप में मेरे को ऐड कर दीजिए, पेमेंट आपको मैं दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा इसीलिए मेरा वो नंबर मांग रहे थे, गूगल पे या पेटीएम क्या लिखा था आपने? अच्छा अच्छा, चलो जी हाँ जी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ओके, चलिए। और मैं वैसे भी दिल्ली में नहीं हूँ, दुबई में हूँ इस समय। अच्छा, वाह। बेटे के पास आया हूँ, बेटा वहीं रहता है दुबई। तो सुनिए ना, दुबई में ही वो एक मैडम है, क्या अडवाणी है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, जब ये जल्द आराम का जो नोएडा वाला सेंटर का जब जिस दिन उद्घाटन था ना गुरुजी के बर्थडे के दिन। हाँ रोशनी अडवाणी, यस। वो भी दुबई में है, ये किसने बताया? रोशनी अडवाणी। अच्छा प्रमोद जी ने बताया। हाँ तो दुबई में किसी उनका नंबर और एड्रेस वगैरह सेंड कर दीजिए, बात कर लें। चलिए ठीक है, सेंड कर देंगे। मैं भी सेंड कर दूंगा, प्रमोद जी आपके पास भी नंबर होगा, आप भी सेंड कर दीजिएगा, तो मिल लीजिए। मेरे साथ चलो नंबर नहीं है बस। अच्छा, चलो मैं सेंड कर दूंगा आपको, मेरे पास है, ठीक हाँ है। पर्सनल पे या ग्रुप में दिखा पीछे। चलिए, नहीं पर्सनली भेजूंगा, ये सब ग्रुप में थोड़े भेजते हैं। चलिए कोई ठीक है दिक्कत नहीं, मैं कहता हूँ ऐड कर दीजिए मुझे पेड वाले में। चलिए ठीक है, मैं कर देता हूँ, ठीक है। चलिए। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग हो रही है आज की। हाँ हो रही है, बिल्कुल हो रही है। सॉरी, क्लास तो ठीक है सर। बीच में बंद हो गई थी, फिर से स्टार्ट हुई है, लेकिन रिकॉर्डिंग कंटिन्यूअस चल रही है। लेकिन हाँ एक बात है, रिकॉर्डिंग अगर 1 घंटे हो जाएगी तो अपने आप बंद हो जाएगा। तभी मेरे ख्याल से 1 घंटे हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। रिकॉर्डिंग हुई तो फिर से चालू कर देंगे। अभी ये मोहम्मद आसिफ भाई, आपने भी हैंड राइज किया है, लेकिन एक थोड़ा सा आपसे क्षमा चाहूँगा। ये मैम है महाराष्ट्र से, ये पिछले सेशन में भी बात करना चाह रही थी, रह गया था। तो मैम एक बार पहले आप ऑन म्यूट हो जाइए। हेलो नमस्ते।
जी मैम। हेलो जी जी, जी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। जी बताइए। सर वो जो मैंने आपको ब्रीडिंग के बारे में बताया था पेशेंट का, जो उसको सिस्ट थी। हाँ हाँ हेलो। हाँ। हाँ, सिस्ट थी, वो बहुत ब्लीडिंग हो रहा था 1 साल से। हम्म। तो अपने ये 8 सेशन में ही, मतलब 8 नहीं 10 सेशन हो गए और अभी पूरा रुक गया है उसका ब्लीडिंग। चलो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। बस थैंक यू सर। बस सर आपने बस भी तो दिया था ट्रीटमेंट। हाँ, बस अभी क्या और दिक्कत रह गई है ये बताओ। दिक्कत ये, उसको नींद की प्रॉब्लम है, वो सोती नहीं है रात भर। तो मैंने उसको सेरोटोनिन की ट्रीटमेंट दी थी, जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं ना, उसके साथ ही दी थी उसको। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर हम उसके दूसरे ट्रीटमेंट अभी चालू करेंगे तो चलेगा ना, या फिर से ऐसे कुछ नहीं नहीं, दूसरा प्रॉब्लम नहीं है ना? सुनो, दूसरा ट्रीटमेंट चालू करेंगे चलेगा, लेकिन दूसरा ट्रीटमेंट क्या चालू करेंगे? मतलब उसके लिए तो अभी सेरोटोनिन हाँ सेरोट एक वन है और उसका तो एसिड बढ़ा हुआ है, वेट तो वेट एसिड की वेट वेट ट्रीटमेंट दे वेट दूंगी। वेट 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 सेरोटोनिन उसके अंदर जी कम सर है। बोलिए। सेरोटोनिन जी सेरोटोनिन उसके कम है, तो हम सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए जो गुरुजी ने बताया 8 मेडुला है, दे दो। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, सेरोटोनिन क्या है? वो न्यूरोट्रांसमीटर है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ आ रही है सर। हाँ सुनो सुनो, ये एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हम्म, सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। जी सर। ऐसा कौन सा खाने का चीज है जिसके अंदर सेरोटोनिन मिलता है, बता दो मेरे को। सर बनाना के अंदर नहीं मिलता है प्रमोद जी। मैं सोच रहा था कि कोई ना कोई केला बोलेगा। केला में सेरोटोनिन, केला में नहीं मिलता है। केला में नहीं मिलता है, मैं बताऊंगा अभी। मेरे को लग रहा था कि केला तो सबसे पहले आएगा। और कोई चीज, कोई ऑप्शन और कोई बता सकता है? सर अखरोट में मिल सकता है, अखरोट में भी? वॉलनट में। हाँ चलो ठीक है, ये बात तो सही है। देखो जैसा केले के अंदर बताया ना, वैसे ही अखरोट के अंदर भी वैसे ही कहानी खसखस। है। खसखस में भी होता है, बहुत थोड़ा सा होता है। लेकिन ये खसखस का है जिसको ठंड का प्रॉब्लम है, मतलब अस्थमा वगैरह है या सांस से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, उसको खसखस नहीं लेना चाहिए। चलो ठीक है, अब चलो मेन बात पे आते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये केला का बात हुआ या अखरोट का बात हुआ कि इसके अंदर सेरोटोनिन होता है। एक्चुअली इसके अंदर सेरोटोनिन नहीं होता है। कोई भी खाने वाला चीज़ के अंदर कोई न्यूरोट्रांसमीटर या कोई हार्मोन नहीं होता है। आपको दुनिया में कोई ऐसा खाने का चीज़ नहीं मिलेगा जिसके अंदर T3 हार्मोन है। आपको कोई दुनिया में ऐसा खाने का चीज़ नहीं मिलेगा जिसके अंदर TSH हार्मोन है। ऐसा नहीं मिलेगा। हम तो बस 7 चीज़ खाते हैं ना, ये सारा कुछ बनता अपने अंदर है। हम लोग क्या 7 चीज़ खाते हैं? सबसे पहले तो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो भी मीठा है, आलू, चीनी, चाय, कॉफ़ी, मतलब ऐसी चीज़ें जिसके अंदर फ्रूट्स में भी होता है, अनाज में भी होता है। दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा मतलब उसको कहते हैं विटामिन्स, अलग अलग तरह के विटामिन्स है, फिर मिनरल्स है। ये 5 हो गए। उसके बाद 2 और होते हैं, उसका कोई काम है नहीं लेकिन बहुत बड़ा काम है। वो 2 क्या है? एक तो है फाइबर, वो सफाई का काम करते हैं, वो पीछे पीछे से ना धक्का लगा के ले जाता है कि बढ़ो बढ़ो बढ़ो। और सातवां होता है पानी। इसके अलावा हम कुछ नहीं खाते हैं, आप दुनिया में ढूंढ के देख लो। तो ये जो सेरोटोनिन कम हो गया है ना, ये सेरोटोनिन बनता है पोटेशियम से। ध्यान रखना, नोट डाउन कर लो। और एक बात बोलूँ, मेरे को फॉलो करो या मत करो, मेरे को सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन मेरे ये क्लासेस के ऑडियोज़ को सुनना।
ये आपको दुनिया में कोई नहीं बता सकता। अपन कहते हैं ना सेरोटोनिन का कमी हो गया है, सेरोटोनिन का कमी कहाँ से हो जाएगा? सेरोटोनिन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए ना वो पोटेशियम है, तो अपन के बॉडी के अंदर पोटेशियम कम हो गया है। तो अपन को ये नहीं बताया जाता है कि केला में कभी कभी देखने को मिलता है, सुनने को, कभी आपने देखा होगा, फेसबुक पे पढ़ा होगा या यूट्यूब पे किसी वीडियो में सुना होगा, केले के अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आपने कभी सोचा नहीं कि ये पोटेशियम और सेरोटोनिन का क्या रिलेशन है? वो पोटेशियम अम्मा है, सेरोटोनिन उसकी बेटी है। अगर पोटेशियम नहीं रहेंगी तो सेरोटोनिन नहीं बनेंगी। तो इसके लिए कहते हैं ना कि केला खाओ। हाँ, अखरोट में भी होता है, अखरोट में 30% होता है, केले के अंदर 70% होता है, अखरोट के अंदर 30% होता है। जो प्रमोद जी ने बताया ना खसखस, उसके अंदर 10% होता है, लेकिन उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, नशीले, उसके अंदर नशीले पदार्थ होते हैं, फिर वो ठंडा पदार्थ होता है, तो सांस के रोगी नहीं ले सकते हैं। उसमें हाई मात्रा होती है कैल्शियम की, तो जिनको वो जिनके अंदर जैसे एंकोलॉजिंग बम्बू स्पाइन की प्रॉब्लम है या मेरी तरह किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, तो उनको नहीं लेना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ कि सबसे बढ़िया है कि उसको त्याग ही दे तो अच्छा है। ठीक है। हेलो। हेलो जी प्रमोद जी। हेलो सर, पोटेशियम की मात्रा इसमें कुरकुमिन में भी बहुत होती है ना, हल्दी में? हल्दी में देखिए एक चीज़ है, ये ये हाँ भी है और ना भी है इसमें। हाँ हाँ, इसलिए है कि जब हल्दी वो मिट्टी से निकालते हैं ना, जब वो अदरक की तरह होती है, हाँ कच्ची हल्दी ठंड के मौसम में मिलती है, तो उसमें तो बहुत मात्रा में है। लेकिन हमारे घरों में, मतलब नॉर्मली शहरों में, हमारे पास तो वो पैकेट आता है ना गोल्डी का या MDH का या एवरेस्ट का या और भी बहुत सारे हैं। हमारे बिहार में तो राकेश का आता है। अच्छा नहीं, लेकिन मेरी मम्मी रखती है वो सब सूखा सूखा, सूखा धनिया, सूखा हल्दी, तो पीसने के पहले ना आधे घंटे पहले पानी में डाल देती है, फिर उसको सिलबट्टे पे लेके खटर 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 कूच के, तो देखो ये खटर खटर कूच के और वो पाउडर वाला पैकेट वाला MDH वाला डाल के, उसमें तो नहीं है। अगर हाँ वो कच्ची अदरक की तरह अगर हल्दी है, उसको पीस के सब्जी में डालो। मैं तो सबसे बढ़िया कहता हूँ कच्ची हल्दी का दो सबसे बढ़िया उपयोग। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं ना, बहुत सारे लोग आजकल हेल्थ कॉन्शियस है तो ग्रीन टी बनाते हैं, उसमें वो अदरक, इलायची, तुलसी और क्या क्या डाल देते हैं। मैं कहता हूँ कि जितना अदरक डालते हैं ना, उतनी कच्ची हल्दी कूच करके, जैसे अदरक कूच के डालते हैं वैसे वो कच्ची हल्दी कूच करके डाल दीजिए, देखिए कलर भी एकदम मस्त आएगा। और हेल्थ के लिए मैं कहता हूँ पूरे साल कोई भी बीमारी हिला नहीं सकती है। पहला तो ये ऑप्शन है और सबसे अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा किसी भी सब्जी वगैरह में जब भी हल्दी डालना है वो पीस करके डाल दीजिए, उसका मतलब वो काढ़ा बना के रख सकते हैं। तो कच्ची हल्दी में ये प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, बाकी ये सूखी और पैकेट वाले में नहीं। क्योंकि सर मैंने ना कच्ची हल्दी का ना टी बहुत पिया है और 3-4 साल पहले, बहुत और ज्यादा। और सही में वो मज़ा भी आता है, देखने में भी अच्छा लगता है और उसमें मज़ा भी आता है। हाँ, उसके अंदर मैं जब पिया था पहली बार हिमाचल में, सोलन में गया था अजय गांधी सर के साथ, तो उसमें वो जैसे मैंने ब्लैक टी जैसा ही था, लेकिन उसमें बस वो कच्ची हल्दी मतलब उबली हुई थी, उसका कलर भी दिख रहा था, टेस्ट भी था उसमें, वो नींबू मिलाया हुआ था और काली मिर्च का पाउडर मिलाया हुआ था, तो बहुत मतलब टैंगी सा स्वाद था, स्पाइसी भी था। लेकिन कुल मिला के कहा जाए तो वैसे माहौल पे, वैसे पहाड़ी इलाके में दिसंबर महीना के लिए वो सबसे ज़बरदस्त चाय था।